कि हमारे नेता 12 बजे रात में भी जाके निरीक्षण करते थे और किए भी हैं। अब बहुत सुधार भी हुआ है। हम दावा के साथ कहते हैं कि जिस दिन आरजेडी का सरकार आ जाएगा, नहीं कोई ऐसा डॉक्टर बर्ताव करेगा और नहीं कोई रोगी के साथ गलत बिहेव होगा। कि नीतीश कुमार जी का कोई ना कोई मजबूरी है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से हिसाब नहीं पूछते हैं। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए बुला के कि भाई ऐसा बड़ा इतना बड़ा घटना हुआ, इसका क्या वजह है, क्या कारण है। क्या मनीष कश्यप कोई गुंडा हैं, अपराधी हैं, किसी का हत्या करने गए थे? नहीं ना गए थे। कोई गरीब गुरबा सागा संबंधी का इलाज ट्रीटमेंट हो रहा था, देखने गए थे कि इसका इलाज सही होता है कि नहीं होता है। और इतना वहाँ दलाली और भ्रष्टाचार है कि एम्बुलेंस वाला कहा कि 6,000 रुपया जमा कीजिएगा तो आपका डेड बॉडी जाएगा। इससे तो अच्छा था 17 महीना का तेजस्वी यादव का शासनकाल, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री जाकर रातों में विजिट करते थे और देखते थे कि मेरे मरीजों का क्या हाल है, डॉक्टर कैसे पेश आते हैं। आरजेडी पे एक जंगल राज का लेबल ये लोग लगाया है, तो हमको तो लगता है कि महा जंगल राज आज है। मनीष कश्यप पर पिछले सोमवार को पीएमसीएच में हुए जानलेवा हमले के बाद तमाम पार्टियों के नेता मनीष कश्यप से मिलने आ रहे हैं। आज तरैया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के वरीय नेता और पिछले चुनाव में वहां से कमाल का परफॉर्मेंस करने वाले मिथिलेश कुमार राय आए हैं। पीएमसीएच पर चर्चा करेंगे, बिहार के उस करप्ट सिस्टम पर चर्चा करेंगे जो आम आदमी को मरने पर विवश कर देता है। मिथिलेश जी, आपको क्या लगता है जो मनीष कश्यप के साथ हुआ मारपीट की घटना हुई है, उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, जो मारपीट का घटना हुई है मनीष कश्यप जी के साथ, वो दुर्भाग्य है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का। मनीष कश्यप जी किसी परिजन को देखने और जानने के लिए गए थे कि ये बिहार का इतना बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, और उसमें किस टाइप से इलाज और ट्रीटमेंट होता है, और उन लोगों के द्वारा नहीं इलाज सही से किया जा रहा था, नहीं कोई ट्रीटमेंट। तो मान कोई भी आदमी जाएगा अपने सागा संबंधी किसी परिजन को देखने सुनने, तो ज़रूर उस पर सवाल खड़ा करेगा यदि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या गुनाह कर दिए। इससे तो अच्छा था 17 महीना का तेजस्वी यादव का शासनकाल, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री जाकर रातों में विजिट करते थे और देखते थे कि मेरे मरीजों का क्या हाल है, डॉक्टर कैसे पेश आते हैं। तो ये तो तानाशाही सरकार का व्यवस्था है। और हमको तो लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी नींद का गोली खा के सोए हैं कि इतना बड़ा घटना हो गया और अभी तक नहीं मनीष कश्यप से जानने का कोशिश किए और नहीं पीएमसीएच के अधिकारियों से बात करने का कोशिश किए। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि यदि घटना हुआ तो क्यों हुआ। मनीष कश्यप जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो मिथिलेश यादव को कौन पूछता है। चलिए, मनीष कश्यप के साथ हो सकता है, चूंकि आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं इसलिए सवाल पूछ लेते हैं। आपको लगता है कि पीएमसीएच जो है पूरी तरफ से करप्ट सिस्टम के हवाले है? पूरी तरह से करप्ट है और वहाँ के डॉक्टर से लेके जितने अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। और नीतीश कुमार जी अंधे हो चुके हैं। उनको देखना चाहिए कि 17 महीना के तेजस्वी जी के शासनकाल में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय का क्या हालात था और आज का क्या हालात है, वो तो देख के पता करना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। अच्छा मिथिलेश जी, आप तरैया जो है वो सारण जिले में आता है, आप भी पिछले 15-20 वर्षों से अपने क्षेत्र में काफी काम करते हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ा है, आपकी पत्नी मुखिया है, फिर विधानसभा की तैयारी में है। लोग बीमार होते होंगे, आपके पास आते होंगे, गरीब आदमी पीएमसीएच जाता होगा, पैरवी करने जाते हैं कि नहीं पीएमसीएच? देखिए, पीएमसीएच में हम लोगों का लोग आता है, जाते भी हैं, लेकिन वहाँ का हालात ठीक नहीं है। हम आपको बता तो दिए कि इसके पहले भी एक मेरे यहाँ का एक विंध्य जाति का लोगों का मृत्यु हो गया इलाज के क्रम में। और इतना वहाँ दलाली और भ्रष्टाचार है कि एम्बुलेंस वाला कहा कि 6,000 रुपया जमा कीजिएगा तो आपका डेड बॉडी जाएगा। मजबूर होके हमने अपने अकाउंट से 6,000 रुपया उसको डाले और तब वो डेड बॉडी वहाँ पहुँचाया। और वहाँ उसका गाड़ी रोक के जब हम कहे कि भाई तुम किस स्थिति परिस्थिति में 6,000 रुपया लिया है, ताकि पटना से तरैया का भाड़ा मात्र 2500 से 2600 होना चाहिए, उसको बैरन पैसा वापस करना पड़ा, तब उसका एम्बुलेंस वहाँ से छूटा। तो देखिए पूरे माने घिरा हुआ है, भ्रष्ट के भेड़ चढ़ गया है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी का कोई ना कोई मजबूरी है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से हिसाब नहीं पूछते हैं। नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए बुला के कि भाई ऐसा बड़ा इतना बड़ा घटना हुआ, इसका क्या वजह है, क्या कारण है। क्या मनीष कश्यप कोई गुंडा हैं, अपराधी हैं, किसी का हत्या करने गए थे? नहीं ना गए थे। कोई गरीब गुरबा सागा संबंधी का इलाज ट्रीटमेंट हो रहा था, देखने गए थे कि इसका इलाज सही होता है कि नहीं होता है। और नहीं हो रहा था तबे वो वीडियो बना रहे थे।
ऐसा नहीं है कि लाठी डंडा पागल हैं, लाठी डंडा लेके गए थे किसी डॉक्टर को मारने पीटने। तो ये डॉक्टर लोग का मनचला बात है, ये बहुत। आपको लगता है सरकार बदल जाती है, एनडीए की सरकार है, मंगल पांडे लगातार स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो सवाल हम तेजस्वी से पूछेंगे नहीं, सवाल हम आरजेडी से भी नहीं पूछेंगे, आपकी पार्टी से भी नहीं पूछेंगे, जिसकी सत्ता भाई सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। ये बात सत्य है, उनसे पूछना भी चाहिए, उनको जवाब देना भी चाहिए। हम चैनल के आपके माध्यम से कहते हैं कि यदि मंगल पांडे जी मेरा स्टेटमेंट देखते हैं तो उनको अवश्य जाके मनीष जी से मिलना चाहिए कि भाई आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से भी बात करना चाहिए कि ऐसा जिन्होंने किया उसको अब विलंब निलंबित करना चाहिए, उसको अधिक से अधिक दंडित करना चाहिए। मान लीजिए आज मनीष कश्यप जी के साथ होता है, कल मेरे साथ भी होगा, तो कल मेरे साथ होगा, हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेगा कि आरजेडी का जंगल राज आ गया है। आरजेडी पे एक जंगल राज का लेबल ये लोग लगाया है, तो हमको तो लगता है कि महा जंगल राज आज है। उस दिन तो लोगों में ये डर था कि लालू यादव मुख्यमंत्री हैं, हिसाब पूछने लगेंगे। आज तो किसी का डर नहीं है, वो तो समझता है कि नीतीश कुमार बेहोश पड़े हैं और मंगल पांडे किसी सदन के सदस्य तो है नहीं, एक भाजपा के बनाया हुआ मूर्ति हैं और उस विधान परिषद के सदस्य हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। विधान परिषद का मतलब क्या हुआ, एक मूर्ति बना के रख दिया गया। जैसे हम लोग के घर में शंकर जी का पूजा होता है तो एक मिट्टी का मूर्ति बना के और उसको कहा जाता है ये शंकर भगवान है, हम लोग जल ढार देते हैं। लेकिन सही माने में शंकर भगवान का मंदिर कहाँ स्थापित है, देवघर में। तो इस टाइप के बनाया हुआ ये मूर्ति है, ये कहीं से कोई चुनाव जीत बदलेगा, सिस्टम कैसे बदलेगा मिथिलेश जी? लगातार आप विपक्ष में, आप सवाल उठाइएगा, आप भी सत्ता में आ जाइएगा, आप कभी स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे, पीएमसीएच जो कहते हो गरीब आदमी आएगा मरेगा, कभी मनीष कश्यप, कभी मिथिलेश राय, कभी कोई भी हो सकता है, सिस्टम कैसे बदलेगा? देखिए हमारा सरकार आएगा और हमारे नेता को जब 17 महीना मिला था तो आप देखे होंगे, हम कहें ना आपके चैनल पे कि हमारे नेता 12 बजे रात में भी जाके निरीक्षण करते थे और किए भी हैं। अब बहुत सुधार भी हुआ है। हम दावा के साथ कहते हैं कि जिस दिन आरजेडी का सरकार आ जाएगा, नहीं कोई ऐसा डॉक्टर बर्ताव करेगा और नहीं कोई रोगी के साथ गलत बिहेव होगा, और अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था को दिया जाएगा। और एकदम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम स्वस्थ करना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 20 वर्ष पुराने नेता नहीं हैं, आज के डिजिटल ज़माने के लोग हैं। उसमें इस टाइप से काम किया जाएगा कि आज जो बाहर में गरीबों से पैसा चूसा जाता है, ऐसा नहीं होगा। सारा व्यवस्था पीएमसीएच में किया जाएगा और एक एक चीज़ का इलाज होगा और पीएमसीएच का रुतबा बदल जाएगा, उसका चेहरा बदल जाएगा। ये जो डॉक्टर लोग मनचले लोग हैं जो 5 घंटा पीएमसीएच में काम करते हैं और 8 घंटा अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। आरजेडी का सरकार आएगा तो जिस दिन आरजेडी का सरकार बन जाएगा डॉक्टरों का हवा निकल जाएगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। आप लोग आरजेडी के नेता हैं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में आप लोग खड़े हैं, पूरा आरजेडी के कई सारे नेता आ रहे हैं, कई सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए हम मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं हैं, हम न्याय विचारधारा के सपोर्ट में हैं। मनीष कश्यप कोई गुंडा अपराधी तो है नहीं। जब गुंडा अपराधी नहीं है, एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता है कि सही बात रखना। इसलिए मनीष कश्यप के साथ जो हुआ बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये मिथिलेश राय हैं और इनका मानना है कि मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से माफिया राज हावी है, वैसे में मनीष कश्यप नहीं बल्कि उस विचारधारा का सपोर्ट हो रहा है जो बिहार में एक बदलाव करना चाहता है। आम आदमी ही पीएमसीएच में इलाज कराने जाता है जहां पर करप्ट सिस्टम इलाज के बदले में लाठी डंडों से उसका स्वागत कर देती है। अब आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।